किसी इंसान की नौकरी करने गए, ये अवाम की नौकरी करने गए। इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप इंसाफ दें, कोई ना कोई जज की आप उम्मीद करें, किसी ना किसी जज की वो ज़मीर जागेगा, खड़े होंगे, जज मिल के खड़े होंगे और वो डिमांड करेंगे। अभी 3-4 जजेस ने तो शायद इस्तीफा दिया है, 3 जजेस ने दिया ना, तो क्या पता और जजेस, जिस दिन जजेस नहीं खड़े होंगे इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए, उनको पता है कि उनके हाथ क्या खाली कर दिए गए हैं, ख़त्म हो गया है, अदालतें ख़त्म हो रही हैं, तो ये खाली बिल्डिंगों के अंदर क्या करना है हमने जाके, जुल्म ही होना है इन बिल्डिंगों में। इसलिए आप दुआ करें कि जजेस के ज़मीर जागें और वो पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़े हो जाएं और इसको बचाएं निज़ाम को। ने आपको नाम दिया है द रेजिस्टेंस, द वुमेन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपको क्या लगता है कि लोग इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं कि जो मुखला है, आप उनके पास जाएं, जाके उनको जगाएं, सोशल मीडिया आप पे भरोसा कर रही है, आपको वुमेन ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया जा रहा है, इसमें क्या कहते हैं आप? देखिए, हम तो अपने भाई को कैद तन्हाई में नहीं देखेंगे, तो हम अपने भाई के लिए, अगर सियासत आज इमरान खान का नाम है, अगर सारी सियासत इमरान खान के गिर्द है, हम क्योंकि अपने भाई के लिए बैठते हैं आकर और उसको मुलाकात उसकी ताकि वो कैद तन्हाई में ना हो, ताकि ये जो नाजायज़ केसेस हैं इनका सामना हमें करना है। वो तो जेल में है 2.5 साल से। तो जब इमरान खान अगर सियासत ही है पाकिस्तान में, अगर और किसी चीज़ को आप सियासत नहीं कहते, आप सबसे पहले देखें इमरान खान को, 2.5 साल से जेल में बैठे हैं, हमें उन पे बड़ा फ़ख्र है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, सारे लोगों की दुआएं उनके साथ चल रही हैं, वो मजबूत हैं इन दुआओं के साथ। और लेकिन जब आप उनको अंदर देख लेना, अगर कोई अंदर जाए और उनको देखे, जब आप उनका हौसला देखते हैं तो अपने आप को आप बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे। वो इतने मजबूत है माशाल्लाह, और वो खड़े हैं और वो अल्लाह के बहुत करीब हैं। वो अल्लाह के अंदर यकीन इतना उनका मजबूत है कि उन्होंने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैंने तो लोगों के लिए खड़े होना है, ये उनका फैसला है, ये उनका गोल है, लोगों के लिए अवाम को बाशऊर करना है। तो वो तो वो अपना काम कर लिया उन्होंने। अब हम मुकाबले में कोई भी नहीं आ सकता उनके, लेकिन हमें उन्होंने बाशऊर किया है। हमें अपने मुल्क के लिए हमें खड़े होना है, हमने अपने मुल्क के लिए सबने खड़े होना है। हम अपने भाई के लिए खड़े हैं, लेकिन बाकी अपने लिए खड़े हों। एक आदमी ने 1995 में अपनी तहरीक बनाई, तहरीक इंसाफ, आवाम को मोटिवेट किया मेरी जागो, और आज से आवाम, आपको लगता है कि क्या उस शख्स के एहसानों का बदला लेगी? और जब खड़े होने का वक्त है तो ये आवाम खड़ी होगी, तो ऐसी मेंटल मिलेगी, इतने खौफ के बावजूद आवाम निकलेगी। आपको उम्मीद है आवाम पर? देखिए, हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे साथ कौन, सारे लोग, बहुत लोग, मतलब बहुत लोग हैं साथ। किस चीज़ के लिए? कि उनको पता है कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े हैं, लोग इसलिए हमारे साथ हैं। वो तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हम रेजिस्टेंस नहीं कर रहे, हम अपने भाई की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि वो कैद तन्हाई में हमारे भाई को कर दिया। हम उस चीज़ को लीड कर रहे हैं, इमरान खान को, कि कैद तन्हाई के ख़िलाफ़ हम खड़े हैं। लेकिन हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क के लिए, इस निज़ाम, जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हर पाकिस्तानी को खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो ये तब्दीली नहीं आएगी पाकिस्तान में। आपने इस्तीफों की जैसे कि बात की कि इस्तीफे दे रहे हैं, इनसे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट होगा इस्तीफों का? मेरा तो ख्याल, अपने ज़ाती मैं राय दे सकती हूँ उसके अंदर। देखें, मेरा तो ख्याल था जजेस को अंदर ही मिलकर ये इस चीज़ के ऊपर इनको फुल कोर्ट बैठते और फैसले देते पाकिस्तान के हक में। इसका मतलब है कई जजेस हैं जो पाकिस्तान की आइनों का, रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं यकीन रखते, लेकिन मैं यकीन है कि अगर ये उनको मनवाते और साथ मिलकर पाकिस्तान का रूल ऑफ लॉ, आइन वगैरह, इसको बचाएं तो सही ना, क्या बच जाएगा? पीछे हमारे कुछ नहीं बचेगा। तो जजेस को ज़ाती मेरा ख्याल है कि इनको अंदर रह के रूल ऑफ लॉ को बचाना चाहिए। हाँ, क्या चीज़ पता नहीं, दुनिया तो देख रही है। ICG ने भी कह दिया है कि यहाँ पे पाकिस्तान में सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में जो आप
अस्तस्ना है, ये दुनिया में नहीं है इसकी मिसाल। लोग इस पे तो पहले शौक होंगे, लेकिन वो समझते हैं हमारे जैसे मुल्क जो है ये बनाना रिपब्लिक है, गुलाम है हम लोग, और हम ये चीज़ें कबूल करते हैं। किसी और मुल्क में कोई मुल्क नहीं ये कबूल करेगा। तो हमारी इज्जत का सवाल है कि लोग समझेंगे ये किस किस्म के गुलाम है कि इनको जूते मारो, इनके ऊपर जुल्म करो, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं लोग। हमें किस नज़र से दुनिया देखेगी? मुझे शर्म आ रही है सिर्फ इस वजह से। सलीमा खान साहबा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनका इस्तीफा दिया। वो सीनियर तरीन जो है वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के। इंशाल्लाह सब रिहा होंगे, हम सबको रिहा करवाएंगे, किसी को नहीं जेल में बैठने देंगे। हम ये कुछ 14 साल के नाजायज कैदों के लिए तो नहीं बैठे, हम करेंगे, लड़ेंगे, हर एक के लिए लड़ेंगे। हलीमा आपा के साथ बैठे हो आप यहाँ पर, किसके लिए बैठे हो? सलीमा खान साहबा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के। अब वो जस्टिस अमीनुद्दीन क्योंकि जूनियर थे उनके अंडर तो वो काम नहीं कर सकते, शायद इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। या अतर मिनल्ला साहब हैं या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनका ये फैसला ठीक था? मेरा ख्याल है अगर वो इस्तीफा दें कि रूल ऑफ लॉ को दफन कर दिया गया है तो फिर अच्छा मकसद था। अगर आप इसलिए इस्तीफा दें कि मुझे सुपरसीड कर दिया गया है, उससे देखें वो तो ज़ात के लिए होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जजेस ज़ात के लिए इस्तीफे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए इस्तीफा दे रहे होंगे कि उसको पामाल कर दिया गया है। अगर ये उस एहतजाज में इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी इनका फैसला है। अगर वो सुपरसीड होकर इसलिए फैसला दे रहे हैं जैसे आपने बात की है, तो फिर अपनी जात के लिए कर रहे हैं। अच्छा हलीमा साहिबा, लास्टली बताइएगा आज का क्या नेक्स्ट टाइम है? मगरिब हो चुकी है, कब तक आप लोग बैठे रहेंगे अगर मुलाकात? ये मुझे अभी एक आपके सहाफ़ी ने पूछा कि आप लोगों को मार पड़वाती हैं। ये आपके एक सहाफ़ी ने ये सवाल पूछा जो यहाँ पे 2 साल से खड़ा है। तो मैंने कहा कौन किसको मार पड़वाते हैं? कहते हैं ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो यहाँ खड़े हैं, ये हमें आके कहते हैं कि हलीमा खान कहती है इनको मारो लोगों को ताकि फिर हम यहाँ से जा सकें। तो आज मैंने सारे लड़कों को देखो तुम पहले ही चले जाओ यहाँ से, ताकि ना आप अरेस्ट हो और ना हमारे ऊपर वो बोझ पड़े कि हम आपको रिहा करवाने के लिए फिर आप अग्री कर जाते हैं कि हम चले जाते हैं। तो आज मैं सारों को कह दिया कि यहाँ से चले जाएं ताकि हम यहाँ आराम से बैठेंगे और हमारे ऊपर फिर कोई बोझ नहीं होगा कि इनको रिहा करवाना पड़े कि हम आपको रिहा करवाने के लिए फिर आप अग्री कर जाते हैं कि हम चले जाते हैं। तो आज मैं सारों को कह दिया कि यहाँ से चले जाएं ताकि हम यहाँ आराम से बैठेंगे और हमारे ऊपर फिर कोई बोझ नहीं होगा कि इनको रिहा करवाना है।